शो दैट फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है sin x। अब यहाँ पर हम लेके चलते हैं सपोज fx इज इक्वल टू sin x। अब जो हमारे पास sin x है ये हमारे पास कंटिन्यूअस होता है इन इट्स डोमेन। सो डोमेन ऑफ जो sin x है वो है ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो हम यहां पर एक पॉइंट लेके चलेंगे, लेट x इज इक्वल टू c बी द रियल नंबर। तो हम यहां पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब अगर हम c पॉइंट पर ही देखें फंक्शन की तो f ऑफ c जो है वो आएगा sin ऑफ c। अब इसके हम कोई भी लिमिट ले सकते हैं, लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी, दोनों में सेम वैल्यू आएगी। तो हम इसकी राइट लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c fx लेते हैं। तो यहां से लिमिट x अप्रोचेस टू c ये आ जाएगा sin ऑफ x के बराबर। अब यहाँ पर हम h मेथड लगाएंगे। अगर c पॉइंट है तो हम यहाँ पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू c प्लस h। तो यहाँ लिमिट चेंज होगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ c प्लस h। अब यहाँ पर साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, यह आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ c cos of h प्लस cos of c sin of h। अब यहाँ पर sin c और cos c दोनों कांस्टेंट होंगे। ये टर्म्स हम लिमिट से बाहर लिख लेंगे। हम इस तरह से लिखेंगे sin c लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos of h प्लस cos of c इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin of h। अब यहाँ पर जब हम h को यहाँ 0 पुट करेंगे, यह आ जाएगा sin c cos 0 प्लस cos c sin 0। cos 0 की वैल्यू 1 है, sin 0 की वैल्यू 0 है, तो sin c इंटू 0 प्लस 1 प्लस cos c इंटू 0, तो यह आ जाएगा sin c प्लस 0 sin c। अब फंक्शन fc की वैल्यू sin c के बराबर है, तो यहां से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू c fx इज इक्वल टू fc। सो fx इज इक्वल टू sin x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है fx इज इक्वल टू cot x। अब cot x को हम यहां पर लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। अब इसका मतलब है कि ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा अगर इसकी डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो यहाँ पर अगर sin x 0 होगा तो ये x जो है वो n पाई को बिलोंग करता है। इसलिए हमारे पास जो इन पॉइंट्स पर जो पाई के इंटरवल में होंगे वहां पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। सो डोमेन ऑफ cot x is set of all real numbers except n pi where n belongs to integer। अब यहाँ पर हम इसको लेके चलते हैं। तो fx is equal to cot x, let x is equal to c be a point in its डोमेन। अब यहां पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एफ सी आपके पास आ जाएगा cot ऑफ c के बराबर। अब इसकी लिमिट पर जो है हमारे पास पॉइंट चेक करेंगे इस तरह से, यहाँ पर x इज इक्वल टू c लिया है। तो अब हम लिमिट की वैल्यू व्हेन x अप्रोचेस टू c, तो वो चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c fx लेते हैं, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c। जो हमारे पास फंक्शन है वो है cot x। अब यहाँ पर भी हम h मेथड लगाएंगे, पुट x इज इक्वल टू c प्लस h। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0
cot ऑफ c प्लस h। अब cot थीटा 1/tan के बराबर है, तो इसको लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ c प्लस h। अब टेंजेंट ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ c प्लस टेंजेंट ऑफ h अपॉन 1 माइनस tan c इंटू tan h। अब ये टर्म ऊपर न्यूमरेटर में चली जाएगी, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस tan ऑफ c tan ऑफ h अपॉन टेंजेंट ऑफ c प्लस टेंजेंट ऑफ h। अब h की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0, ये आ जाएगा 1 माइनस tan c tan 0 अपॉन टेंजेंट ऑफ c प्लस टेंजेंट ऑफ 0। अब टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan c इंटू 0 अपॉन tan c प्लस 0। ये टर्म 0 हो गई, सो 1 माइनस 0 अपॉन टेंजेंट ऑफ c। तो 1 अपॉन tan c आ गया यहाँ पर, वो आपके पास cot c के बराबर है। fc पॉइंट पर भी वैल्यू cot c है, तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू c fx इज इक्वल टू fc। So fx is equal to cot of x is continuous function. So this is the function. Find the value of c for which the function is log x minus log 3 upon x minus 3 when x is not equal to 3 and c when x is equal to 3। तो यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x is equal to 3 पर, तो कंडीशन ये हमारी अप्लाई होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx इज इक्वल टू f ऑफ 3। अब f ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास है c के बराबर। अब इसकी हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx लेते हैं, ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 log ऑफ x माइनस log ऑफ 3 अपॉन x माइनस 3। अब यहाँ पर h मेथड लगाएंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 3 प्लस h माइनस log ऑफ 3 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3। अब log a माइनस log b, ये आपके पास होगा log ऑफ a अपॉन b। इसका मतलब log ऑफ 3 प्लस h माइनस log 3 को हम लिख देंगे लिमिट h approaches to 0 log of 3 plus h upon 3 upon यहाँ से 3 कैंसल, ये h रह जाएगा, तो ये आ गया लिमिट h approaches to 0 log of 3 plus h। इसको 3 को दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेट करेंगे, ये आ जाएगा 1 plus h by 3 upon h। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लिमिट x approaches to 0 log of 1 plus x अपॉन x 1 के बराबर होगा, और इसका मतलब है जो अगर यहाँ h/3 है तो डिनोमिनेटर में भी h/3 होना चाहिए। इसके लिए हम इसको 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस h/3 अपॉन यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। अब 3 डिनोमिनेटर में से लिमिट से बाहर आएगा, 1/3 इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस h/3 अपॉन h/3। इस टर्म में यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इस पूरी टर्म की वैल्यू 1 होगी, सो 1/3 इंटू 1 यहाँ पर 1/3 आएगा। अब या जब हम इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे, f3 की वैल्यू c के बराबर है और लिमिट की वैल्यू हमने 1/3 फाइंड आउट कर ली, सो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास फंक्शन दिया है 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 cos square x if x is less than pi by 2 and when x is equal to pi by 2 value function is a and when x is greater than pi by 2 value function is b into 1 minus sin x upon pi minus 2x whole square। अब यहाँ पर x is equal to pi by 2 पर फंक्शन की वैल्यू a है, इसका मतलब
f ऑफ π/2 हमारे पास दिया है a के बराबर। अब सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव fx, ये है लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 को हम लिख देंगे 1 क्यूब, तो यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x, दैट इज a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x को हम चेंज करके लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर को भी चेंज करके लिखेंगे 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन थ्राइस ऑफ 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x। अब 1 माइनस साइन x कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 1 प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन थ्राइस ऑफ 1 प्लस साइन x। अब x की वैल्यू π/2 यहाँ पुट कर देंगे, 1 प्लस साइन ऑफ π/2 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ π/2 अपॉन थ्राइस ऑफ 1 प्लस साइन π/2। अब साइन π/2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन थ्राइस ऑफ 1 प्लस 1। तो ये आपके पास जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 के बराबर। अब इसके हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 पॉजिटिव fx, यहाँ पर आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 b इंटू 1 माइनस साइन x अपॉन π माइनस 2x होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम h मेथड अप्लाई करेंगे, पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h, बिकॉज लेफ्ट लिमिट है तो लिमिट प्लस h होगा। अब लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 b इंटू 1 माइनस साइन ऑफ π/2 प्लस h अपॉन π माइनस ट्वाइस ऑफ π/2 प्लस h इसका होल स्क्वायर। अब साइन 90 प्लस h दैट इज cos h, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 b इंटू 1 माइनस cos h अपॉन पाई माइनस पाई माइनस 2h होल स्क्वायर। पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 b इंटू 1 माइनस cos h अपॉन 4h स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 माइनस cos h को हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर h/2, तो यह आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 b इंटू 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन 4h स्क्वायर। अब यहाँ से 2 और डिनोमिनेटर से 4, इसको बाहर निकालेंगे, इधर से b भी, तो 2b अपॉन 4 इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन h स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर h/2 है तो यहाँ h स्क्वायर बाय हम 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 4 को भी बाहर लेंगे, यहाँ 2 कैंसिल हो गया 4 से, तो ये आएगा b अपॉन 2 इंटू 1/4 इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन h स्क्वायर बाय 4। अब ये आ जाएगा b अपॉन 8 इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये आएगा b/8 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b/8। अब यहाँ से लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर हैं, तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव fx
इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू पॉजिटिव एफ एक्स। अब लेफ्ट लिमिट की वैल्यू आपके पास है 1/2, राइट लिमिट के पॉइंट के ऊपर वैल्यू है a और राइट लिमिट की वैल्यू आई है b/8। जब आप इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करोगे a आपके पास आ जाएगा 1/2 और b/8 को जब हम 1/2 से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 के बराबर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड k if fx is equal to k sin of pi by 2 into x plus 1 if x is less than equal to 0 and tan x minus sin x upon x cube if x is less than 0। अब यहाँ पर जो है ये है x greater than 0। अब यहाँ पर x less than equal to 0 है, इसका मतलब पॉइंट के ऊपर और उसकी लेफ्ट लिमिट में जो फंक्शन है वो हमारे पास ये है k sin of pi by 2 into x plus 1 और राइट लिमिट के लिए फंक्शन है tan x minus sin x over x cube। अब सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन है k sin of pi by 2x plus 1। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं x की जगह पर 0, तो ये आ जाएगा k sin pi by 2 into 0 plus 1, तो ये बन जाएगा k sin of pi upon 2। अब sin pi by 2 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी वैल्यू k के बराबर। इसका मतलब जो हमारे पास पॉइंट के ऊपर और लेफ्ट लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आएगी, f0 की वैल्यू भी k के ही बराबर होगी। अब उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पर 0 पॉजिटिव सिंबल लिखते हैं, fx, यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। अब tan x को हम लिखेंगे sin x अपॉन cos x, यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin of x अपॉन cos x माइनस ऑफ sin x अपॉन x क्यूब। अब इन दोनों टर्म्स में से sin x कॉमन आ जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x कॉमन लिया, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन x क्यूब। अब 1 अपॉन cos x माइनस 1, इसमें cos x एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन cos x अपॉन x क्यूब। अब cos x को sin x के नीचे न्यूमरेटर में लिख देंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन cos x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन x क्यूब। नाउ sin x over cos x ये tan x के बराबर है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन x क्यूब। अब यहाँ पर हम 1 माइनस cos x की जगह पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा का, ये है 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x, 1 माइनस cos x की जगह पर लिखेंगे 2 sin स्क्वायर ऑफ x अपॉन 2 अपॉन x क्यूब। 2 हमारे पास इसमें कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x। अब x क्यूब को हम ब्रेक करेंगे, x को tan x के नीचे लिखेंगे और x स्क्वायर को sin स्क्वायर x अपॉन 2 के नीचे लिखेंगे। अब अगर यहाँ पर एंगल x/2 है तो अगर हम x/2 का स्क्वायर करें वो होगा x²/4, इसका मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ पर x²/4 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम इसमें 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें। अब ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x और इसको एक ही होल स्क्वायर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा sin x/2 अपॉन x/2 होल स्क्वायर इंटू 1/4। अब आपके दो फॉर्मूले हैं, तो इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x
अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 है। दूसरा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x ओवर x, इसकी वैल्यू भी 1 है। हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे 2 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 ओवर 4, तो ये 1/2 आ जाएगा। अब हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx। अब लेफ्ट लिमिट की वैल्यू आपके पास है k के बराबर और राइट लिमिट 1/2 के बराबर, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल टू sin 4x minus 3 upon x square minus 9 when x is not equal to 3 is continuous at x is 3। हमें f3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें ये कंडीशन अप्लाई होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx f of 3 के बराबर। अब इसकी लिमिट सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, फंक्शन आपके पास दिया है sin 4x minus 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। अब x स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 sin 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। अब यहाँ पर हम h मेथड अप्लाई करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 4 3 प्लस h माइनस 3 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3 प्लस h प्लस 3, यहाँ से 3 कैंसल। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 4h अपॉन यहाँ पर भी h आ जाएगा और यहाँ 3 प्लस h प्लस 3, ये हो जाएगा 6 प्लस h। अब यहाँ पर क्योंकि साइन 4h है तो यहाँ पर भी 4h होना चाहिए, इसको लिख लेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 4h ओवर h इंटू 1 ओवर 6 प्लस h। अब इसमें 4h बनाने के लिए यहाँ पर 4 से डिवाइड और 4 से हम बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस टर्म की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 और लिमिट h को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 0 पुट कर देंगे। 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 6 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 4/6 दैट इज 2/3। नाउ अब यहाँ पर कंडीशन में अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx इज इक्वल टू f3 लेते हैं, तो यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू है 2/3 और ये f ऑफ 3 है, तो f ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट fx इज इक्वल टू 1 माइनस tan x अपॉन 4x माइनस pi when x is not equal to pi/4। If fx is continuous at x is pi/4, we have to find out the value of f pi/4। अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू pi/4 fx इज इक्वल टू f ऑफ pi/4। अब इसकी लिमिट को हम फाइंड आउट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू pi/4 1 माइनस tan x अपॉन 4x माइनस pi। अब यहाँ पर हम h मेथड लगाएंगे। पुट x इज इक्वल टू pi/4 प्लस h, तो ये चेंज हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस tan pi/4 प्लस h अपॉन 4 pi/4 प्लस h माइनस pi। ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस, अब यहाँ पर tan pi/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज 1 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस tan h और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 4 pi/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा pi प्लस 4h माइनस pi। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल। न्यूमरेटर की टर्म का हम एलसीएम लेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस tan h माइनस 1 माइनस tan h अपॉन 1 माइनस tan h अपॉन 4h। यहाँ से आपके पास 1 कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ 2 tan h अपॉन, यहाँ पर जो आपकी टर्म है 1 माइनस tan h, ये डिनोमिनेटर में जाएगी 4h इंटू 1 माइनस tan h। 2 और 4 कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/2 इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan h
अपॉन h इंटू 1 माइनस टेन एच। अब h को टेन एच के नीचे रखेंगे, -1/2 इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टेन एच अपॉन h इंटू 1 अपॉन 1 माइनस टेन एच। अब टेन एच ओवर h की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर इसकी जगह 1 लिखेंगे और h की जगह पर यहाँ 0 पुट करेंगे। सो 1/2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 0, टेन 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -1/2 इंटू 1 इंटू 1, तो इसकी रिजल्ट बनेगा -1/2। अब यहाँ पर हम क्योंकि f ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू निकालनी है, सो f ऑफ पाई अपॉन 4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/4।